हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो अनसीन वीडियो डे 72 की है। और इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट अनसीन वीडियोस या अभी भी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखे, जाकर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट एंड स्क्रीन ऑन आई बटन में आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अनसीन जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आप नल्ले को और चोकर को दोनों को देख रहे हैं गार्डन एरिया में बैठे हुए। यहाँ पे बेसिकली जो बातें हो रही थी ना, वो पहले तो नल्ला बोलता है उसके लिए, विकास के लिए, कि विकास मेरे को लगता है कि 1 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते के लिए ही आया है, एज अ कंटेस्टेंट नहीं आया है वो। क्योंकि उसने अभी ये चीज़ बोली थी कि पहले भी वो 2-3 दिन के लिए आ चुका था घर के अंदर। जिस पर विशाल यहाँ पे कहता है कि नहीं, और पता नहीं, हो सकता है, लेकिन वो अभी कुछ बता नहीं रहा है ना उस बारे में, तो अभी कुछ भी हो सकता है। जिस पर नल्ला कहता है कि नहीं, जो कंटेस्टेंट होते हैं ना, उनकी वाइब्स अलग होती है, जिसको मतलब उनको जो है टेंशन एक तरह से देखने को मिलती है उनके अंदर। लेकिन यहाँ पर जो विकास है उसमें बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, वो मतलब बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। और हो सकता है रिलैक्स वो इस वजह से भी हो क्योंकि वो पहले भी इस घर के अंदर रह चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो है इनके बीच में कन्वर्सेशन होती है, जो फिर एकदम से चेंज हो जाती है, जहाँ पर नल्ला बोलता है कि जो बर्तन है ना वो उसको करने होंगे। बर्तन जो मधुरिमा की ड्यूटी थी, तो उसके बारे में बोलता है कि उसको जो है रात में ही कर लेने चाहिए, ताकि सुबह जो है झंझट ना रहे। और मैंने तो ये सोच लिया कि जो मेरे बर्तन है ना, वो मैं रात में चाहे 2 बज जाए, लेकिन मैं रात में ही करके हटाऊँगा। तो मतलब यहाँ बर्तनों के ऊपर बात होने लगी, जिस पर विशाल ने ये भी बोला कि हाँ, और मैंने तो मधुरिमा से ये चीज़ बोली भी थी कि तुम जो है अपना काम कर लो, और अगर कोई जो तुम्हारा पार्टनर है वो तुम्हारे साथ नहीं कर रहा है, तो तुम अपना काम कंप्लीट करो, मतलब आधा काम कर लो। या फिर इतनी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग जो है, पार्टनर जो टीम आपके साथ है काम करने के लिए, उसमें और आप में होनी चाहिए कि आपकी बदली का भी वो कर दे। तो वो अपना एग्जाम्पल भी देता है कि जैसे मेरी बदली का जो कोई और कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ पे ना ये जब बात कर रहा होता है, तो उस टाइम पर जो सिद्धार्थ ने डायलॉग यहाँ पे मारा कि जब नल्ला बोलता है कि मैं तो अपना जो है काम, वो बर्तन जो है रात में 2 बजे तक ही कर दूंगा, तो यहाँ पर बोलता है सिद्धार्थ कि ये साला तू खुद क्या कर रहा है, बस पूरे दिन में 4 बार चाय और जिम, बस ये सारी चीज़ें। तो मतलब कि ये खुद काम नहीं करता था और दूसरों की ड्यूटी जो है उसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा था। तो इस चीज़ के ऊपर सिद्धार्थ को हंसी आ रही थी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सेड ने एक पैजामा पहना हुआ है, तो ये पैजामा किसका है, ये क्वेश्चन है। आप लोगों को अगर आंसर पता है तो कमेंट करके बताना। और साथ में मैं इसका जो है पोस्ट भी डालूंगी, जिसमें आपको ऑप्शन भी दूंगी, और उन ऑप्शन के साथ आप लोगों को जो सही ऑप्शन आप लोगों को लग रहा है उसमें आपको टच करना है। तो देखते हैं कितने लोगों को ये चीज़ पता है या नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर उसके बाद सिद्धार्थ ये चीज़ बोल देता है, मतलब जो कामचोर है उसके मुंह से काम की बातें सुनकर थोड़ा सा अटपटा तो लगता ही है, और यही चीज़ें हो रही थी। नल्ले के मुंह से काम की बातें सुनकर अटपटा लग रहा था, क्योंकि उसने तो सिर्फ जो हिमांशी है उसके उसमें ही काम पूरा कंप्लीट किया, और रात दिन एक कर दिया, जैसे नौकर नहीं होते हैं वो लगे रहते हैं उस तरह से। चलिए सेकेंड हैंड सीन पर बढ़ते हैं। सेकेंड हैंड सीन में भी ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भाव वाली जो बात मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताई थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी, जाकर ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ पे साथ में लोग बैठे हुए हैं दोनों जन, और किस तरह से चिपक के बैठे हैं वो देखिए। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही होती है कि क्या नाम भाव ने रखा है मोमो का, उसके ऊपर। तो यहाँ पर जो जहरीली वाली है वो बताती है कि क्या क्या नाम रखा है। एक दुखी आत्मा था, और एक जो नाम था वो बताता है भाव कि 5 का डॉलर। तो 5 का डॉलर जब नाम की बात आती है, तो यहाँ पे जहरीले वाली बोलती है कि नहीं, मेरे सामने ये बात नहीं हुई थी। और हाँ, तो यहाँ पर भाव बोलता है कि हाँ अच्छा, हिमांशी के सामने। जिस पर यहाँ पर बोलती है जहरीली वाली कि चुड़ैल के सामने हुई होगी। तो मतलब कि ये खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करती है कि जो हिमांशी है वो चुड़ैल है, और उसका नाम चुड़ैल रखा हुआ है। तो ये चीज़ जो है सुन के मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है हंसी आ रही थी इस बात पर, कि ये लोग भी जानते हैं अच्छी तरह से कि ये खुद क्या है। फिर भाऊ जो है विकास को कहता है कि इसको देख, और बिल्कुल ये 5 के डॉलर की तरह नहीं इसकी शक्ल लग रही है। जिस पर रिएक्ट करता है विकास कि हाँ बिल्कुल वैसे ही
सच में। और भाव जो है वो फिर ज़ोर ज़ोर से खूब हंसने लगता है। और यहाँ पर फिर उसके बाद अब्दुल्ला सामने आती है, तो अब्दुल्ला को फिर बोलता है कि $5 नाम रखा है इसका। और उसके बाद यहाँ पर अब्दुल्ला कहती है कि जब मेरी इससे झगड़ा होगा तो मैं इसको $5 ही बोलूँगी। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉन्वर्सेशन थी इनके बीच हो रही थी। अब थर्ड इंसिडेंट जो है हमारा, आप देख सकते हैं सना अब्दुल्ला साथ में बैठे हुए हैं सामने। और यहाँ पर सना जो है वो बोलती है तो क्या पागल है, तो बेवकूफ़, नॉनसेंस है, तो बिल्कुल तुझे समझ में नहीं आती बात। क्योंकि सना यहाँ पे कुछ बात बोल रही होती है और समझाने की कोशिश कर रही होती है बंद लफ्ज़ों में, लेकिन जो है इसको पल्ले नहीं पड़ रहा था अब्दुल्ला के। और कहती है क्या क्या मतलब। तो यहाँ पे फिर उसके बाद सना बोलती है कुछ नहीं। फिर उस पर अब्दुल्ला बोलती है कि मतलब माहिरा ने ये चीज़ बोली। तो यहाँ बोलती है सना कि हाँ, और उसने बोली तो उसको तुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो कहती है कि मुझे अब आरती से कुछ प्रॉब्लम नहीं ना। जिस पर यहाँ पर बोलती है अब्दुल्ला कि हाँ, और उसको मेरे से प्रॉब्लम नहीं है, ये बात मुझे पता है। सना बोलती है कि पता है, मुझे लगता था मैं बहुत ज़्यादा शार्प हूँ, मुझे लगता था कि मैं ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ हूँ इस घर के अंदर, लेकिन तू तो मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ी है, सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ इस घर में तू है। सना मतलब सना की मुझे ये आदत हमेशा से अच्छी लगती है। उसको जो बोलना होता है ना वो बंदे के मुंह पे बोल देती थी। उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था कि वो मतलब कौन है सामने, उसको बस बोलना है। अगर कोई सामने बंदा जो है वो गलत चीज़ उसको लग रही है वो उसको पर बोल देगी, और अगर उसके दिल में जो आ रहा है वो तुरंत बोल देगी। तो यहाँ पर सना भी उसके मुंह पर, अब्दुल्ला के मुंह पर ये सारी चीज़ें बोल रही थी। और अब्दुल्ला यहाँ पे कह रही थी कि देख, मैं जब पहले 2 हफ्ते में थी ना, तो मैं 2 हफ्ते में यहाँ पे रहने लायक नहीं थी। मेरा मतलब बहुत ज़्यादा मुझे वीक मैं फील कर रही थी, लेकिन भगवान ने मुझे बचाया है। जिस पर सना तुरंत बोलती कि भगवान ने तुझे नहीं बचाया है। फिर अब्दुल्ला कहती कि अच्छा वो पता है मुझे, मुझे सेठ का दिमाग चला, सेठ ने दिमाग लगाया। यहाँ पर फिर सना बोलती कि सेठ की भी बात नहीं है, यहाँ पर तूने जो है अपना दिमाग लगाया, तेरा दिमाग चला और तूने गेम खेली, और तू जो है सिड के क्लोज़ आई, तूने सिड के साथ अपना वो जो है ज़्यादा अच्छे से रखा बिहेवियर, और जो रश्मि है उसको तूने इग्नोर किया। जिस पर यहाँ पर बोलती है ये अब्दुल्ला कि मैंने उसको इग्नोर नहीं किया, उसके साथ मेरा झगड़ा हुआ था, तुझे अगर याद है। तो यहाँ पर सना बोलती कि देख, मैंने ना तुम दोनों की एक बात नोटिस की थी जब तुम दोनों मेकअप कर रहे थे, यानी कि अब्दुल्ला और रश्मि। और तुम दोनों जब मेकअप कर रहे थे तो तू ये बोल रही थी कि रश्मि से कि अब जो है हम लोग इस घर के अंदर सही से बात नहीं करेंगे, मतलब ठीक से नहीं रहेंगे। यहाँ पर ये जब पोल सना खोल रही होती है उस पर अब्दुल्ला एकदम से रिएक्ट करके कहती है देख, अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे याद होगा कि यहाँ पे जेल में के टाइम पर हम लोगों का जो झगड़ा हुआ था, जेल वाला जो उसमें जेल में थी वो, और फिर उसके बाद मेरा झगड़ा हुआ था उससे किसी बात को लेकर। तो उस टाइम से ही जो है ये झगड़ा बाहर से चला आ रहा है। घर के अंदर आने से पहले भी हम लोगों की इस पर बहस हुई थी, और वो झगड़ा बाहर का जो है वो यहाँ तक हो गया। और इसी वजह से जो है मेरी उसके साथ बन नहीं रही थी, बातचीत नहीं ठीक से चल रही थी। तो वो रीज़न था। यहाँ पर सना जो बोलती है कि जो भी है, लेकिन तू जो है बहुत ज़्यादा अच्छा गेम खेल रही है, और वो चीज़ समझ में आ रही है। तो यहाँ पर अब्दुल्ला कहती है क्या मतलब अच्छा गेम किस तरह से। सना बोलती बस तू बहुत स्मार्ट प्लेयर है, तुझे पता है कब क्या करना है, किस तरह से किसके साथ कितना टाइम तक रहना है, और कितना टाइम बाद जो उससे अलग हो जाना। तो मतलब सारी चीज़ें तुझे अच्छे से पता है, बहुत स्मार्ट प्लेयर है तू। तो यहाँ पर सना ने पूरी पोल खोल दी है इस अब्दुल्ला की, और इस चीज़ का इसको डर भी लगा था कि इसकी पोल जो है वो खुल चुकी है। और ये सना की सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी है कि वो हर बंदे को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लेती है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।